हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू माय चैनल उस्मानी क्लासेस। हम जो पढ़ रहे थे मैथ्स का टॉपिक सर्ट्स एंड इंडाइसेस, घातांक एवं करनी में, ठीक है। उसका बेसिक हमने पिछली वीडियो में देख लिया, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। वो सारे हमने एकदम हमें पता होना चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो पिछली वीडियो पे ही डिपेंड करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियो तो ज़रूर देख ली होगी, नहीं देखी होगी तो पहले उसको देखना, उसके बाद इसको देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बार बार देखना, बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सारी चीज़ें मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। बेसिक से मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। बेसिक का मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, पहले उसका जो लोअर पार्ट, फिर उसके पास उसका हाई लेवल के क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हमें सारे बेसिक पता होने चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ पिछली वाले ही कंसेप्ट पे जो हमने पिछली बार वीडियो में पढ़े थे। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, ठीक है। ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट, ठीक है। यहाँ पे अगर पावर लिख रही है तो ये क्यूब रूट है, यहाँ पे ये 6 रूट है। इसी के अंदर मैंने यहाँ पे लिख लिया कुछ 7, और इसकी पावर हमने यहाँ पे लिखा 9, और इस पूरे की पावर 4 है, ठीक है। सेम यहीं पे भी, सेम यहीं पे इधर की तरफ भी मैं यही वाला एक ले रहा हूँ, क्यूब रूट 6 रूट 7 की पावर 9, और यहाँ पे ये 4 आ गया। सेम है दोनों चीज़ें, ठीक है। ठीक, अब इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हमें पता है ये भी यही है, ये भी यही है, तो ये पावर जुड़ जाएंगी, 8 हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो इसको, पहले मैं इसको पूरा खोल कर बता देता हूँ, उसके बाद एग्जाम में कैसे हमने डायरेक्ट करना उसके बारे में देख लेंगे, ठीक है। ये है 7 की घात 9। 7 की घात अगर 9 है ना, ये वाली जो है ये बटे में चली जाएगी 1/6, ऐसे लिख दूंगा मैं इसको। ये वाली फिर बटे में चली जाएगी 1/3, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी। और ये वाली जो है ये इधर 4 हो गई। हमें पता है सब आपस में गुणा ही होनी है, गुणा होनी है, तो मैं इसको लिखूंगा 7 की घात। ये जब आपस में गुणा होनी है तो 9 गुणा 1/6, 1/6 गुणा 1/3 और गुणा ये 4 है, ठीक है। सेम बिल्कुल यहाँ पे भी यही आएगा, इधर की तरफ से भी 7 की पावर 9 गुणा 1/6 गुणा 1/3 गुणा 1/4, ठीक है। सेम वही आएगा। देखना जरा, 6 18 और 9 चौक 36, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी 6 18 और 9 चौक 36, 2 आ जाएगा। 9 और 4 ऊपर है और 6 और 3 नीचे है, ठीक है। तो 2 इधर और 2 इधर, 7 की घात 2 और ये भी 7 की घात 2, और ये आ जाएगा 7 की घात 4, ठीक है। आसान से सवाल था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एग्जाम में हमने कैसे करना, अब इस बात को समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में किस तरह से करना देखना जरा। हमें पता है ये वाली पावर नीचे आएंगी, ये वाली पावर ऊपर आएंगी, ठीक है, क्योंकि ये बटे में नहीं, ये वाली बटे में जाएंगी ना 1 के, ये वाली भी 1 के बटे में जाएंगी, ठीक है। पहले तो इनकी गुणा कर ली हमने, ठीक है। ये इतनी बात तो ये पूरा डिटेल से हो गया, ठीक है। पहले हमने इनकी गुणा कर ली है, इन दोनों की, तो ये 7 की पावर 9 चौक 36 हो गया यहाँ पे, और बटे में इन दोनों की, क्योंकि ये बटे में आएंगे 6 18, ये आ गया 18 दूनी 36, तो 7 की 2 ये हो गई, और इसी तरह से 7 की पावर 2 उधर से आ जाएगा, तो 7 की पावर 4 आ जाएगा। ये एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेना, इससे पहले पिछली वाली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। मिटा देता हूँ मैं यहाँ से। ये तो हमने पिछले जो कल वीडियो में पढ़ा था उसके ही से रिलेटेड कंसेप्ट था। बाकी जो अब हम अपना आज का जो इसी का टॉपिक का अगला पार्ट है वो हम शुरू कर रहे हैं। अब एक बात जरा बड़े ध्यान से देख लेना। मैं अगर तुमसे बोलूँ 3 और 4 में कौन सा बड़ा है, बड़ा कौन सा है, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन मिल जाता है CGL मेंस 2017 के पेपर में, तो बहुत ज़्यादा आया होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। देख लेना 3 और 4 में से कौन सा वाला बड़ा है, ठीक है। तो हम बता देंगे भाई 4 बड़ा है, ऑब्वियसली। पता क्यों कह दिया हमने 4 बड़ा है? क्योंकि अगर मैं ये बोलूँ 3 में और √4 में, इसमें कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देखना जरा ध्यान से, ये 3 है और ये 4 की पावर 1/2 है। देखना जरा, ये तो यहाँ पे हमने देखा था ये 4 की पावर भी 1 है और 3 की पावर भी 1 ही है, ठीक है। तो इसमें हमें साफ साफ पता कि 4 बड़ा है। पता क्यों हमने बोल दिया? क्योंकि 4 की घात भी वही है, 3 की, जो 4 की पावर भी वही है जो 3 की पावर है। तो हमने देखा जब इनमें से जब पावर समान होती है तो जो दोनों में से जो बड़ा है बस वही बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसमें देखूं तो ये 3 की पावर 1 है और ये 4 की पावर 1/2 है, तो पहले मैं इसको और इसको 1 की पावर में लेकर आऊंगा, तो मैं इस 4 की पावर 1/2 को ऐसे लिख सकता हूँ 2। 4 की पावर 1/2 मतलब √4, और इसका मतलब 2 होता है, और अब 2 की पावर भी 1 हो गई। अब देखा हमने 3 की
पावर भी 1 है, 2 की पावर भी 1 है। अब इन दोनों में जो भी बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, तो 3 और 2 में से 2 बड़ा है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो मेन इफेक्ट पड़ता है बड़ा होने का पावर से, जिसकी पावर ज़्यादा होगी, जिसकी पावर ज़्यादा होगी मतलब तो वही ज़्यादा बड़ा होगा। पावर मतलब समान होगी, समान होने के बाद उनमें से जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। अगर समान है पावर, ठीक है, और उनमें से जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं जैसे कि एक और सवाल। मैं अगर इसमें से बोलूँ 5 और 6 में से क्या है, मतलब 5√5 और 5√6 में से कौन सा वाला बड़ा है। ठीक है, तो इसमें हमें साथ साथ साफ साफ दिखाई दे रहा है 5 की पावर भी 1/5 है और 6 की पावर भी 1/5 है। तो बस इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वही बड़ा है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है। तो मतलब कहने का ये, अगर पावर समान है तो जो उन दोनों में से बड़ा होगा बस वही बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन में जैसे लिख देता हूँ 6√6 और 6√8 में इसकी बात अगर करूँ तो ये 6 की पावर 1/6 और ये 8 की पावर 1/6। इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों की पावर समान है। 8 की भी वही पावर है जो 6 की पावर है। इतनी बात समझ आ गई होगी। तो अब देखना जरा सवाल शुरू करते हैं। सवाल क्या है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इतनी बात अगर समझ आ गई होगी तो ठीक है। अगर देखो पावर अगर समान है तो उन दोनों में से जो भी बड़ा होता है बस वो बड़ा होता है। ठीक, बता देते। सवाल अब हमारे पास ये है, ठीक है, √2, ये √2 है और ये √3 है। इन दोनों में से मुझे बताना कौन सा वाला बड़ा होगा, इनमें से बड़ा कौन सा होगा। देखो जरा, यहाँ 2 की तो पावर, इसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ तो 2 की पावर 1/2 है और इसकी बात करें यहाँ 3 की पावर 1/3 है। घात समान नहीं है, घात अलग अलग है। ठीक है, घात अलग अलग है। इसकी पावर भी 1/2 है, इसकी पावर 1/3 है। ठीक है, नहीं बता पाएंगे ऐसे कि कौन सा बड़ा है। पहले इसको बराबर कर लेंगे। देखो जरा ध्यान से जाके 2 और 3 में से कौन सा बड़ा, मतलब 2 और 3 कहाँ पे जाके बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब एलसीएम। अगला जो हमारा चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ, उसकी शुरुआत अब हम यहीं से कर रहे हैं। 2 और 3 का एलसीएम, एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी से छोटी वो संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे, काट दे। ठीक है, तो 2 से भी और 3 से भी कटने वाली छोटी से छोटी संख्या वो 6 होगी। तो मैं इसको 6 बनाऊंगा। अब मैं अगर इसको देखना जरा, अब एक बात और समझ लो, यहाँ पे 1/2 को आप, अब मैं यहाँ 3 और 3 की गुणा कर लूँ तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, अभी भी वही है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3/3 दूनी 6, अभी भी तो 1/2 ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो जरा, मैं इसको अगर लिखूँ तो ये लिखा जा सकता है 3/6, अभी भी 1/2 ही है। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2/6 हो जाएगा। 2 के ऊपर 2 के नीचे गुणा कर ली तो 3 दूनी 6 और 2 ऊपर आ गया। अब देखना जरा, मैं अब इसको ऐसे लिख सकते हो भैया 2 की घात 3 और उसकी भी पावर 1/6, अभी भी तो यही है 3/6। और इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और उसकी भी पावर 1/6। ठीक है, अभी भी तो ये 3 की पावर 2/2 2/6 है, यानी कि ये 2/6 है, यानी कि 1/3 है, अभी भी सेम ही है। अब देखना जरा, यहाँ 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 की पावर 1/6, 3 की पावर 2 कितना हो गया, 9, 9 की पावर 1/6। अब दोनों की पावर समान है, 8 की भी 1/6 और 9 की भी 1/6। अब इन दोनों में से जो बड़ा होगा बस वही बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि ये वाला बड़ा था, ये वाला छोटा था। हम कह सकते हैं इन दोनों में से ये बड़ा है और ये छोटा। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट था। क्या करना होता है, बस सिंपल सा पावर समान करनी होती है। ठीक है, कैसे 1/2 और 1/3, 1/2 और 1/3 1/6 पे बराबर हो जाएंगी जाके। 1/2 को मुझे 1/6 बनाना है तो मुझे 3 की गुणा और 3 की भाग करनी पड़ेगी। 3 की गुणा 3 की भाग की तो ये 3/6 हो गया। ठीक है, 1/3 को मुझे बटे में 6 लेकर आना है ना, अपॉन में 6 लेकर आना है। तो 2 से गुणा और 2 से भाग कर लेंगे। इधर की तरफ मैं करके बता देता हूँ, 2 से गुणा और 2 से भाग की तो ये अभी भी 2/6 यानी कि 1/3 ही लिखा हुआ, तो ये अभी भी 1/3 ही है। तो अब मैंने क्या किया ना, 2 को अंदर लिया है, 3 को अंदर लिया, 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर 1/6, क्योंकि हमने घात समान करनी है। ठीक है, अब 2 की पावर 3, 8 की पावर 1/6 और 9 की 1/6, इन दोनों में जो भी बड़ा होगा बस वो बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना सवाल? आसान से ही था, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो ले लेते हैं, बिठा देता हूं इसको। ठीक है, आगे वो लेते हैं एक सवाल, √2 और 4√3। ठीक है, इनको देख लेते हैं हम। यानी कि ये √2 है और ये 4√3 है।
ठीक, अब इसको देख लेते हैं। ये 2 की पावर 1/3, ये 2 की पावर 1/3, ये 3 की पावर 1/4, 1/3 और 1/4 यानी कि बटे में 3 और बटे में 4 है, अपॉन में 3 और 4, 3 और 4 12 पे बराबर हो जाएंगे। मुझे इसको 12 बनाना, 3 को 12 बनाने के लिए भैया 4 की गुणा करोगे, तो 4 की यहाँ गुणा कर रहे हो तो फिर 4 से ऊपर गुणा करनी पड़ेगी, नीचे भी कर रहे हो तो 4 को मुझे यहाँ नीचे 12 बनाना, तो 3 की गुणा, तो 3 की आपको ऊपर भी करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? तो ये हो गया 2 की पावर 4/12 और ये हो गया 3 की पावर 3/12। कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों की बटे पावर, 4 को मैं अंदर लिया तो 2 की पावर 4 और उसकी पावर 1/12 और 3 की पावर 3 और उसकी भी पावर 1/12। अभी भी वही लिखा हुआ है सब। 2 की पावर 4 को हम 16 लिख सकते हैं, 16 की पावर 1/12 और ये 3 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 27, 27 और उसकी पावर है 1/12। अब देखो दोनों ही संख्या की पावर 1/12 है, ठीक है, दोनों संख्या की पावर जो है वो 1/12 है। अब इन दोनों में से जो भी बड़ी होगी बस वो बड़ी हो जाएगी, यानी कि ये वाली संख्या बड़ी हो गई। खत्म हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई है। अगले वाले सवाल को हम डायरेक्ट करेंगे। ये 2 सवाल मैंने बहुत ही डिटेल से बता दिए। अगला जो क्वेश्चन है हम उसको डायरेक्ट करने की कोशिश करें। हटा देता हूँ मैं इसको। सवाल ये √2 √3, ठीक है, √3 6√6 ले लेते हैं और ठीक है, और ये है 12√12, ठीक है। इनमें से हमें बताना कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी। देखना जरा, मैं जल्दी से लिख सकता हूँ। यहाँ पे 2 की पावर 1/2 है, यहाँ पे 3 की पावर 1/3 है और यहाँ पे 6 की पावर 1/6 है और यहाँ पे 12 की पावर 1/12 है, ठीक है। देखो जरा, ये 2, ये 3, ये 6 और ये 12 है, ठीक है। 2 3 6 और 12, ये 2 3 6 और 12, 2 3 6 और 12 में अगर हम देखें तो सब के सब जाके 12 पे बराबर हो जा रहे हैं, ठीक है। 2 को भी 12 बनाया जा सकता, 3 को भी, 6 को भी, और 12 तो 12 है ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इसको 2 को 12 बनाना तो 6 की गुणा और 6 की भाग करूंगा और बटे में 12 आ जाएगा, ठीक है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 को अगर हम लिखें तो वो 64 हो जाता है। 64 की पावर 1/12 लिख देता हूं मैं डायरेक्ट। 2 की पावर 6 का मतलब 64 और 64 की पावर 1/12, 12 बना लिया। कैसे बनाया? 6 की गुणा और 6 की भाग करी, ठीक है। 6 दूनी 12। इसको भी 12 बनाना तो 4 की गुणा 4 की भाग, तो 3 की पावर 4 को अगर हम देखेंगे तो वो 81 हो जाएगा और 81 की पावर 1/12। कोई दिक्कत यहाँ तक भी हमें नहीं है, ठीक है। इसको भी मुझे 12 बनाना तो 2 की गुणा और 2 की भाग करेंगे, तो 6 की 2 36 और 36 की पावर 1/12। और ये वाला सवाल तो इसमें तो कुछ करने नहीं है, 12 की पावर 1/12 हो ही गया, ठीक है। सबकी पावर समान हो गई। अब इनमें जो भी बड़ा होगा बस वो बड़ा हो जाएगा। 81 बड़ा है तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। क्यूब रूट ये वाला हमारा सबसे बड़ा, क्योंकि 81 सबसे बड़ा है। ये उसके बाद 64 यानी कि इसके बाद आ जाएगा √2 के बाद फिर देखा 36, तो यानी कि उसके बाद आ जाएगा 6√6 और 6√6 के बाद आ जाएगा ये वाला 12 √12। क्लियर हो गई इतनी बात। ये बहुत आसान सा कंसेप्ट था। हमें पावर सारी समान करनी पड़ेगी और अगर पावर समान हो जाएंगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें जो भी बड़ा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। आगे देख लेते हैं, ठीक है, आगे देख लेते हैं जल्दी से सवाल। और हम सवाल अगला हमारे पास ये देखो जरा, √6 माइनस √5 और √5 माइनस √4। √4 का मतलब 2 ही होता है, ठीक है। ये माइनस का साइन है। इन दोनों में से बताना कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा, ठीक है। इन दोनों में से हमें बताना है कि कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। क्लियर इतनी बात? ये इन दोनों में से बताना है। देखो जरा, √6 माइनस √5, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया देखना, इसी में ऐसे समझ लो। एक और सवाल मैं बता देता हूँ, इधर को देख लेते हैं। मैं अगर 5 को डिवाइड कर रहा हूँ 18 से, 5 को डिवाइड कर रहा हूँ 18 से और मैं 5 को ही भाग कर रहा हूँ 36 से, ठीक है।
ध्यान से देखना इस चीज को, 5 को ही मैं 18 से भाग कर रहा हूं और 5 को ही 36 से। मतलब कहने का ये है 5 18 भागों में बट रहा है एक बार, और एक बार 5 36 भागों में बट रहा है। तो जब 36 भागों में बटेगा तो बहुत थोड़ा थोड़ा मिलेगा। इसका मतलब ये वाली छोटी होगी, ये वाली बड़ी होगी, हम ये कह सकते हैं। तो अगर ऊपर समान होता है, ऊपर अगर वैल्यू समान होती है तो नीचे जो छोटा होता वो संख्या बड़ी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि फिर वो हम कम से भाग कर रहे हैं तो वो ज्यादा ज्यादा मिलेगा। क्लियर हो गया। 5 को 18 में बांट रहे थे पहले, अब 5 36 में बट रहा है, 36 में बटेगा तो और कम हो जाएगा, पहले 18 में बट रहा था, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो इसी तरह से अगर मैं 6 ऐसे कर लेता हूं, 3 बटे पहले हम 5 में बांट रहे हैं और 3 बटे 7, 3 को पहले हम 5 में बांट रहे हैं, ठीक है, और फिर 3 को हम 7 में बांट रहे हैं। तो यानी कि 5 में बांटेंगे तो ज्यादा ज्यादा मिलेगा 7 के तुलना में, कंपैरिजन में। तो यानी कि एक समान संख्या ऊपर अगर है और इन दोनों में से जो भी छोटी वाली होगी, ठीक है, जिससे भाग कर रहा है वो अगर जो छोटी होगी वो संख्या बड़ी हो जाएगी। मतलब कहने का ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी इससे। अब इसमें ये वाला कंसेप्ट लगेगा। अब जरा ध्यान से देखना, √6 माइनस √5, अगर मैं √6 प्लस √5 से गुणा और √6 प्लस √5 से भाग कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी भी ये लिखा हुआ है। यह है a माइनस बी और यह है a प्लस बी, तो ये लगेगा a² माइनस b²। √6 का स्क्वायर 6 माइनस √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, ठीक है। √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा √6 और प्लस √5। तो ये आ जाएगा 1 बटे √6 माइनस √5, ये हो गया। इसी तरह से मैं अगर उस वाली संख्या को लिखूं तो ये हो जाएगा 1 बटे √5 और प्लस √4, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, इसके भी बटे में, इसके भी जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो 1 है, यहाँ पे भी 1, ये समान है। अब हमें देखना है, ये मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, यहाँ पे अब हम देखना है कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। देखना जरा, √6 और √5 बड़ा होगा √5 और √6 से, ठीक है, बड़े होंगे ये वाले। तो अगर ये बड़ा होगा तो फिर ये छोटा आएगा इससे, तो हम कह सकते हैं ये वाली संख्या बड़ी होगी और ये वाली छोटी होगी, ठीक। अब एक बात जो आगे के लिए, ये तो मैंने पूरा डिटेल से बता दिया। देखो यहाँ पे 1 को भाग कर रहा है √6 और √5 से प्लस करके, और यहाँ पे 1 को भाग कर रहा है √5 और √4 से प्लस करके, ठीक है। ये वाली संख्या इस वाली से छोटी है, ये वाली छोटी है, ये वाली बड़ी है। तो 1 को बड़ी से भाग कर रहे हैं और 1 को ही छोटी से भाग कर रहे हैं, तो ये फिर ज्यादा आएगा और ये कम आएगा, ठीक है। ये कम आएगा तो फिर ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो ये हमने साइन लगा दिया, बड़े का साइन हो गया। क्लियर हो गया इतना। अब जरा आगे से ध्यान क्या करना, अब इससे हम क्या एक बात निकाल सकते हैं, ये तो पूरा डिटेल हो गया। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो हमने कैसे करना है, ये तो हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया। देखो जरा ध्यान से, देखो इसका भी स्क्वायर किया और इसका भी स्क्वायर किया, तो √6 का 6 और √5 का 5, ठीक है, 6 और 5। इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी 5, तो ये 5 और ये 4। इसका अंतर देखा, ये भी 1 है, और इसका अंतर देखा, ये भी 1 है। तो जब भी अगर अंतर समान हो, ठीक है, जब भी अगर अंतर समान हो तो इनमें से जो भी छोटा वाला होगा बस वो संख्या सबसे बड़ी होगी। अब क्या मैं बात बोल रहा हूँ अगले वाले क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, ठीक है। बाकी पूरी डिटेल से मैंने यहाँ पे बता दिया था। ऐसा होगा क्यों, परिमेयकरण करके उसका जब हमने देखा, रेशनलाइजेशन करके जब हमने देखा उसका, तो ये फिर ये वैल्यू निकल कर आई है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल ये है हमारे पास, ये सवाल हमारा माइनस के साथ ही बनेगा, प्लस के साथ बनेगा तो क्या होगा देख लेते हैं। सवाल ये है, √12 माइनस √10, √10 माइनस √8, √8 माइनस √6, √6 माइनस √4। ये सवाल है हमारे पास। इसमें बताना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखो जरा, √12 का स्क्वायर करके देखा 12, √10 का स्क्वायर करके देखा 10, 12 माइनस 10 कितना आ गया, 2, ठीक है, 2 आ गया। इसका स्क्वायर करके देखा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी, सब में 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देख लें, जब इसके भी, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है, ये भी 2 ही है, और यहाँ पे भी 2 ही है, स्क्वायर करके। इसके बटे में जब इसको तुम परिमेयकरण करोगे, इसके बटे में √12 प्लस √10 आएगा, इसके बटे में √10 माइनस √8 आएगा प्लस, और इसके बटे में √8 प्लस √6 आएगा, और इसके बटे में √6 प्लस √4 आएगा, ठीक है। अब देखना जरा, 2 ही भाग हो रहा है, 2 को सब में सारी की सारी संख्याओं में 2 को भाग किया जा रहा है, तो ये वाली संख्या सबसे बड़ी होगी, उससे छोटी ये होगी, उससे छोटी ये वाली होगी, और ये वाली सबसे छोटी होगी। 4 है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे 4 है, ठीक है। सबसे छोटी जो भाग करने वाली संख्या है वो ये वाली है, तो 2 को सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे तो ये सबसे बड़ा होगा, तो ये सबसे बड़ा होगा, और ये उससे छोटा, और ये उससे,
क्लियर हो गया। तो ये लगेंगे हमारे पास निशान इस तरह से, ये हो गया, ये हो गया और ये वाला। क्लियर हो गई इतनी बात। तो सबसे छोटी संख्या ये वाली, उससे छोटी ये बड़ी ये वाली, उससे बड़ी ये वाली और सबसे बड़ी ये वाली हो जाएगी। आसान था सवाल बिल्कुल, एक बार पढ़ के खत्म करते हैं। इसमें बहुत बड़ी बात सीखने की कुछ थी नहीं। एक सवाल में और दे देता हूँ और डायरेक्ट हम उसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अंतर लेकिन समान होना चाहिए। अंतर अगर समान नहीं है तो फिर क्या करेंगे उसके बारे में भी अभी देखते हैं। देखो जरा ध्यान से, सवाल ये है हमारे पास, √18 माइनस √15, ठीक है। √18 माइनस √15 और ये हमारे पास √15 माइनस √12 और ये √12 माइनस √9 और ये √9 माइनस √6। बताना इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ऐसे पूछ लेगा। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो देखना जरा, अंडर रूट में माइनस लगा हुआ है तो जो सबसे बड़ा हमें संख्या दिखाई दे रही है बस वो सबसे छोटी होगी। क्योंकि देखना जरा, इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर का अंतर 3, इसके भी 3, इस सबके अंतर 3 ही है। तो जो बटे में सबसे बड़ी जाएगी वो सबसे छोटी होगी। तो ये वाली संख्या हमारे पास सबसे छोटी है और सबसे बड़ी देखनी है तो फिर वो हमारे पास ये वाली होगी। क्रम में अगर देखोगे तो क्रम में अगर हम लगाएं इसको तो सबसे छोटे से बड़े के क्रम में तो फिर ये इस तरह से जाएगी, ये जा रही है। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ आ गई, ठीक है। आसान सी कंसेप्ट था, ठीक है। आगे देख लेते हैं जल्दी से अगला सवाल। अभी तो ये तो इनका अंतर समान आ रहा था, अंतर अगर समान नहीं आएगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास यही है, अगर अंतर समान नहीं होगा तो सवाल ये, √8 माइनस √5, √7 माइनस √6, ठीक है, √9 माइनस √4, ठीक है, √10 माइनस √3, ठीक है। क्वेश्चन ये है हमारे पास, इनमें से बताना बड़ा कौन सा होगा, छोटा वाला कौन सा होगा, ठीक है। अब देखते जरा इसको, √8 माइनस √5 और √7 माइनस 6, इन दोनों का अंतर 3 है, इन दोनों का अंतर 1 है, इनका अंतर अपन देखें तो 5 है और उनका अंतर देखें तो वो 7 होगा। क्या करेंगे सवाल में, ठीक है, जरा देख लेते हैं। मैंने क्या किया, इस सवाल का स्क्वायर कर दिया, इसमें मैंने स्क्वायर कर दिया। जब तुम स्क्वायर करोगे इसका, ठीक है, तो क्या आएगा, √8 का स्क्वायर 8, √5 का स्क्वायर 5, a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। तो a² 8 और b² 5 माइनस 2ab, यानी कि √8 और √5 की गुणा करेंगे तो √40 हो जाएगा। और ये हुआ कैसे, हमने पिछली वीडियो में पूरी डिटेल से पढ़ लिया था, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 13 माइनस 2 √40, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, ये वाला हो जाएगा 7 प्लस 6 माइनस 2 √42, 7 और 6 कितना हो गया, 13 माइनस 2 √42, ये आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब मैं अगर इसका स्क्वायर करूं तो ये 9 और 4 13, 13 माइनस 2 √9 चौक 36 आ जाएगा। और इस वाले की अगर हम बात करें 10 माइनस 3 10 और 3 13 माइनस 2 √10 या 30 आ जाएगा, ठीक है। एक बात इतनी समझ में आ गई, यहाँ पे 13 में से माइनस कर रहे, देखो जरा ध्यान से, ये √40 है, √40 और ये √42 है और ये √36 है और ये √30 है। इनमें से अगर हम देखें √40, √42, √36 और 30 में से तो बड़ी संख्या हमारे पास ये वाली है, ये वाली संख्या बड़ी है। तो यहाँ 13 में से ज्यादा माइनस किया जा रहा है, 13 में से ज्यादा अगर माइनस कर रहे हैं, ध्यान से देखना, तो 13 में से ज्यादा माइनस कर रहे हैं तो कम मिलेगा। फिर उसके बाद इससे कम हम ये वाला माइनस कर रहे हैं, इससे कम ये वाला और सबसे कम ये वाला माइनस कर रहे हैं हम। क्लियर हो गया इतना। अब जरा ध्यान से देखना, तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास ये वाली हो जाएगी, क्योंकि देखना माइनस हम 13 में से ही कर रहे हैं, हर एक संख्या में माइनस हम जो कर रहे हैं वो 13 में से ही कर रहे हैं। ये वाली संख्या √40 है, ये √42 है, ये √36 और ये √30 है। √42 बड़ा होगा √40 से और ये वाला √40 बड़ा होगा √36 से और √36 बड़ा होगा √30 से। तो ये ज्यादा माइनस कर रहे हैं हम, 13 में से ये ज्यादा माइनस कर रहे हैं, तो 13 में से ज्यादा माइनस करोगे तो वो कम होगी, तो कम होगी तो सबसे छोटी संख्या ये आ गई, √7 माइनस √6। उसके बाद ये उससे कम माइनस ये वाला कर रहा है, तो उससे छोटी बड़ी संख्या √8 माइनस √5 हो जाएगी, उससे छोटी संख्या √9 माइनस √4 हो जाएगी और सबसे बड़ी संख्या हमारे पास जो होगी वो √10 माइनस √3 हो जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात। अब सुनो जरा ध्यान से, इस सवाल को कैसे करेंगे। जब भी देखा हमने इनके अंतर तो समान नहीं है, अंतर समान है तो क्या करेंगे, अंतर समान है तो इनमें से जो बड़ा होगा योग करके बस वो संख्या सबसे छोटी होगी। अंतर समान नहीं है तो मैंने क्या
क्या किया, स्क्वायर करके देखा, स्क्वायर करके देखा तो ये 13 से माइनस हो रहा है, ये भी 13 से, सब 13 में से माइनस हो रहा है। ठीक है, एक ही संख्या में से माइनस होंगे, हमेशा ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सवाल बनेगा तभी, अदरवाइज फिर पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और रूट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबकी, और तब जाके बताना पड़ेगा छोटा बड़ा कौन सा है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सब में से बराबर में से ही माइनस होगा, ये बात भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि यहाँ 13 में से माइनस हो रहा तो यहाँ 15 में से माइनस करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा आ गया तो फिर उसके भी बात करेंगे हम, वो किस तरह से होगा। ठीक है, 13 माइनस 2 रूट 40 हो गया। तो जरा देख ले, इस सवाल को हम डायरेक्ट करेंगे कैसे, डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखो, अगर इनके स्क्वायर का योग सबका बराबर आ रहा है, इसका स्क्वायर का भी 13, इसके स्क्वायर का भी, इनके स्क्वायर का भी और इसके भी, देखो जरा, रूट 8 का 8 और रूट 5 का 5, 8 5 13, 7 और 6 13, 9 4 13 और 10 3 13, सब बराबर है। तो इनमें से जो गुणा करके सबसे छोटा आएगा, गुणा करके मल्टीप्लाई करके जो सबसे छोटा आएगा, वो संख्या सबसे बड़ी होगी, क्योंकि वही तो माइनस होगा, वही तो माइनस होगा उस संख्या में से, और कम माइनस करोगे तो ज्यादा मिलेगा। तो 10 या 30, ये 9 चौक 36 और 7 छंग 42 और 8 पंजे 40। अगला वाला सवाल डायरेक्ट करते हैं इसी तरह का, मैं इसको हटा देता हूं जल्दी से। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करते हैं। सवाल ये है हमारे पास, रूट 8 माइनस अंडर रूट 7, रूट 10 माइनस रूट 5, रूट 9 माइनस रूट 6, रूट 8 तो हो गया, रूट 11 माइनस अंडर रूट 4। देखो जरा, सबके स्क्वायर का योग देखना जरा, 8 और 7 15, 10 5 15, 9 और 6 15, 11 और 4 15। ठीक है, बिल्कुल ये हो गया सब में। हमें पता माइनस वाला देख लो, माइनस जो सबसे कम होगा, सबसे कम जो माइनस होगा वही सबसे बड़ा होगा। यहाँ तो 11 चौक 44 हो रहा है, यहाँ 9 चौक 36 हो रहा है, यहाँ 10 पंजे 50 और यहाँ 8 सत्ते 56। तो 9 चौक 36 सबसे कम, ये वाला माइनस हो रहा है, तो यही वाली संख्या सबसे ज्यादा बड़ी होगी, मतलब सबसे बड़ी होगी। फिर उसके बाद देखो, ठीक है, ये 9 छंग 54 है, एक्चुअल में 9 चौक 36 नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। 9 छंग 54 है, 36 नहीं है। देख लो जरा, ये 11 चौक 44 और 9 चौक 36, ये 44 है, सॉरी 9 छंग 54, पता नहीं क्या हो रहा है, 9 चौक 36 पता नहीं क्यों आ रहा है, 9 छंग 54 ये हो गया, ये 44 है, ये 10 पंजे 50 है और ये 8 सत्ते 56 है। ठीक है, अब देख लो जरा, बस इनमें से जो भी बड़ा हो छोटा होगा तो ये वाली संख्या सबसे बड़ी होगी, तो रूट 11 माइनस रूट 4 सबसे बड़ी होगी। फिर इनमें से सबसे उससे छोटा कौन सा, ये वाला, तो फिर उसके बाद रूट 10 माइनस रूट 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 54 वाला आ जाएगा, यानी कि रूट 9 माइनस रूट 6 आ जाएगा, और सबसे छोटी पर हमारे पास ये वाली संख्या आ जाएगी, रूट 8 माइनस रूट 7। ठीक है, आसान सा सवाल है, क्वेश्चन में ये पूछेगा, बस सुनो जरा ध्यान से, एग्जाम में कैसे पूछेगा, ये सब लिखने हैं तो पड़ेगा नहीं ना, हमने दिमाग में कैलकुलेशन हो जाएगी। 11 चौक 44, 9 छंग 54, 10 पंजे 50, 8 सत्ते 56। ठीक है, दिमाग में इतनी कैलकुलेशन हो जाएगी, ऑप्शन में लिखा हुआ होगा, है ना, लिखना हमने कुछ नहीं है। तो देखो जरा, सबसे कम ये वाला माइनस हो रहा है, 11 और 4 15 में से 44, रूट 44 माइनस हो रहा है, सबसे कम ये माइनस हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी होगी, तो बस ये वाली सबसे बड़ी होगी। ये पूछेगा सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, फिर ये वाली सबसे छोटी होगी। फिर क्या पूछ लेगा इसके अलावा, और कि आरोही क्रम में बताओ, अवरोही क्रम में बताओ। आरोही क्रम मतलब होता है छोटी फिर उससे बड़ी और सबसे बड़ी। ठीक है, तो ये लिख देंगे इस तरह से। अवरोही, ऑप्शन चेक कर लेना जल्दी से, आरोही क्रम में जब भी लिखोगे तो सबसे पहले ये वाली लिखी जाएगी, देख लेना कौन से ऑप्शन में ये वाली लिखी हुई है, और सबसे लास्ट में ये वाली लिखी जाएगी, देख लेना कौन से ऑप्शन में ये सबसे पहले और ये सबसे बाद में लिखी हुई है। ये आरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम में ये सबसे पहले, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्लियर हो गई इतनी बात, आसान सी कंसेप्ट था ये वाला। और मैं देख लेता हूं, जल्दी से बता देता हूं, इसको हटा, ये तो माइनस के साथ हो गया, यही मैं अगर प्लस के साथ करता हूं, देखना जरा ध्यान से, अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है, अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 4 और अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 6 और अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7। ठीक है, अब इसी चीज को हम प्लस के साथ देख रहे हैं, तो अब बताना जरा, यहाँ पे प्लस 2a भी होगा, प्लस अब जुड़ेगा, अब तो जुड़ेगा ना, पहले वाले माइनस हो रहा था, तो जो ज्यादा जुड़ेगा वो बड़ी हो जाएगी, है ना। अब तो जो इन दोनों में गुणा करके देखो, सबका योग 15 15 ही हो रहा है, 10 5 15, 11 4 15, 9 6 15, 8 7 15। भैया एज इट इज ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि ऐसा हो गया तो कैसा होगा, है ना। उसके बाद भी, उसके लिए भी हम बात करेंगे बिल्कुल एकदम लास्ट में। अब देखो जरा, ये 15 में यहाँ पे 10 पंजे 50 जुड़ेगा, रूट 50, यहाँ पे कितना जुड़ेगा, 44 जुड़ेगा, यहाँ पे 54, और यहाँ पे जुड़ेगा 8 सत्ते 56।
ठीक है, सबसे ज़्यादा ये वाला जोड़ रहा है, ये सबसे ज़्यादा जोड़ रहा है, तो फिर ये वाली संख्या सबसे बड़ी होगी, √8 + √7 सबसे बड़ी होगी। फिर उससे कम कौन सा वाला जोड़ रहा है, ये वाला, तो उससे फिर छोटी ये वाली होगी। ठीक है, इस तरह से निशान लगा देंगे। और इससे कम ये वाला जोड़ रहा है, तो ये वाली संख्या यहाँ √10 + √5 यहाँ आ जाएगी। और सबसे कम √44 जोड़ रहा है, तो सबसे पहले ये वाली संख्या आएगी √11 +। क्लियर हो गई। यही बात अगर माइनस के साथ होती, सुनना जरा ध्यान से, यही बात अगर माइनस के साथ होती तो फिर ये वाली सबसे बड़ी हो जाती, जो अब सबसे छोटी है, ये सबसे बड़ी हो जाती, उससे छोटी फिर ये वाली होती, उससे छोटी ये वाली और सबसे छोटी ये वाली। अगर यही बात माइनस के साथ चलती तो, और यही बात अगर प्लस के साथ चल रही है तो उल्टा हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात हमने समझ ली है। ठीक है, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट था। ठीक, आगे देखते हैं अभी और। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास ये है, √8 + √6। ठीक है, √8 + √6 और √9 + √7, इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं, इनमें से कौन सा वाला बड़ा होगा। ठीक है, देख लेते हैं। इसका स्क्वायर करोगे, जब स्क्वायर करके ही पता लगेगा। 8 + 6 + 2 √8 × 48 ये आ जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे, 9 × 7 = 16 + 2 √9 × 7 = 63, 8 और 6 = 14 + 2 √48 है, और 16 + 2 √63 है। क्लियर हो गई इतनी बात। ये देखो जरा, यहाँ तो 14 में 14 में हम ऐड कर रहे हैं 2 √48, √48 और √63, तो इनमें हमें पता ही है ऑब्वियसली ये वाला बड़ा होगा। और यहाँ पे अगर देखें तो 14 से 16 बड़ा है वैसे भी, तो ये वाली संख्या हमें साफ साफ बड़ी दिखाई दे रही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात इतनी है नहीं, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे बनेंगे एग्जाम में। और ये आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखा था, बड़ी संख्या यानी कि करनी में जो बड़ी है वो कौन सी है और छोटी कौन सी है। ठीक है, इसके अलावा और हम देखेंगे बाकी की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देख लेना 2-3 बार रिवाइज करके, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सारे। वीडियो को बार बार देखना, पैट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट के एग्जाम के लिए भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।